हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप तो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि पहले कई वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी सब्जेक्ट के पेपर्स बताया जो कि आपसे लास्ट ईयर के थे 2021 बैच वाले। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी का पेपर जो कि आपका 2021 बैच में आया था। एंड साथ ही साथ देखेंगे आपका कितने पेपर होते हैं आपके। तो बेसिकली ज्योग्राफी में आपके दो पेपर होते हैं। पहला होता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का, दूसरा होता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का। उसके बाद एक होता है आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि 3 पेपर आपके यहाँ होते हैं। अब देख लेते हैं कि बात करते हैं फर्स्ट पेपर की जो होता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का। तो यहाँ आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था आपका डिस्कस द थ्योरी ऑफ इमैनुअल कैंट रिलेटिंग टू ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद हिंदी में आप देख लीजिएगा, मैं इंग्लिश में बता दे रही हूँ, बाकी आप देख लीजिए। और सेकेंड जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था वो था आपका डिस्कस द सैलेंट फीचर्स ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। मतलब पृथ्वी की आंतरिक भाग में विभिन्न परतों की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की है, यानी कि जो अर्थ की लेयर्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ बताना है। ठीक है, उसके बाद तो सेकेंड यूनिट से जो थर्ड क्वेश्चन था वो था आपका डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ओवर अर्थ सरफेस। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। एंड फोर्थ जो आपसे पूछा गया था प्रेजेंट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट। तो ये हो गया आपका सेकेंड यूनिट का सेकेंड क्वेश्चन। अब देख लेते हैं आपसे बाकी, जैसे कि आपसे थर्ड यूनिट में आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो आपकी थर्ड यूनिट थी वहाँ आपसे पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था वो था आपका डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी इन ओशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके महासागर रहते हैं उनकी लवणता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 6 जो आपसे क्वेश्चन था वो था आपका प्रेजेंट एंड अकाउंट ऑफ द करंट ऑफ एटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक महासागर की धाराओं का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे किया गया था थर्ड यूनिट से। अब देख लेते हैं आपका बाकी, जैसे आपका जो फोर्थ यूनिट है वहाँ से आपसे क्या पूछा गया था। तो यहाँ आपको कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर बताने थे, डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। एक जो क्वेश्चन था तो वो था आपका प्रेजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बायोम्स एंड गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सवाना बायोम। ठीक है, तो ये आपका आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि कौन कौन सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 2021 में आपसे जो सेकंड पेपर था ह्यूमन ज्योग्राफी का, वहाँ फर्स्ट यूनिट से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका डिस्कस द मीनिंग डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको कवर करना ही है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आपके बाकी। यहाँ देखिए ऑप्शन में आपसे पूछा गया था डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म इन ज्योग्राफी। यूनिट सेकंड से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। ठीक है, फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है आपका डिस्कस द टाइप ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन। तो आपको मानव प्रवासन के प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ बतानी है। यूनिट थर्ड से आपका जो पहला क्वेश्चन था वो था आपका राइट एन एसे ऑन एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन एनी वन एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन डिटेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था थर्ड यूनिट से फर्स्ट क्वेश्चन। 6 जो आपका क्वेश्चन था वो था आपका डिस्कस द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल इन वर्ल्ड। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया थर्ड यूनिट से। अब देख लेते हैं आपका जो लास्ट यूनिट रह गई है यानी कि फोर्थ यूनिट। तो वहाँ से आपसे कौन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे आपका व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इंटरेक्शन। ये 7th क्वेश्चन था। एंड जो आपका 8th क्वेश्चन था व्हाट राइट जस्ट अ मिनट। 8 जो क्वेश्चन था वो था आपका राइट अ नोट ऑन मेजर कल्चरल रियलम्स ऑफ वर्ल्ड। तो ये चीज़ आपको बतानी थी। ठीक है, तो यही था आपका ज्योग्राफी का पेपर 2। अब इसके बाद आपको दिखा देती हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक आपको अनग्रुप डेटा दिया गया था, वहाँ से आपको मीन मीडियन मोड फाइंड करना था। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया प्रैक्टिकल का। उसके बाद ये जो आपका है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो आपको इस डाटा का जो आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करना था। साथ ही साथ जो आपका थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन था वो था आपका रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा ऑन पॉपुलेशन पिरामिड डायग्राम।
तो ये जो आपको डाटा दिया गया है, यहाँ इसका आपको पॉपुलेशन पिरामिड डायग्राम बनाना है। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी डाउट जाता है कि हम क्या क्या प्रिपेयर करें। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली ये जो सारी चीज़ें देखो, तो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, ये तो आपको निकालना आना ही चाहिए, काफ़ी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपका जो भी है इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने के लिए मिल जाता है आपके स्टैट्स वाले सब्जेक्ट में। तो ये अगर जिनका इकोनॉमिक्स है तो उनका वहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी इस चीज़ को अगर आप यूट्यूब पे टर्म वाइज सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। बाकी थर्ड क्वेश्चन आप अपना देख लीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर सब्जेक्ट, प्लीज़ कमेंट।